कंजुल ईमान के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है रूह की पुकार। आज की वीडियो में आपको बताएंगे जब इंसान मर जाता है तो इसकी रूह लोगों से क्या खिताब करती है। हजरत ज़ियाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत इस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज जिन्नो इंसान के सिवा सब सुनते हैं। रूह कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम, मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरे तौर पर अभी आराम नहीं मिला। इसके बाद जब इसको तख्ते पर लिटाकर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगा, क्योंकि वो जान कनी की सख्ती से जख्मी और चूर चूर हो रहा है। इसके बाद जब नहलाकर इसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। इसके बाद जब इसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करो, क्योंकि मरने वाला तो इससे मानूस था। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ, खुदा के लिए मेरे बाद इनको तकलीफ ना देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ, अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूंगा। इसके बाद जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ वारसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएं और उड़ाएंगे। इसके बाद जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो, मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन होने से पहले लौटे जाते हो। इसके बाद जब उसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारसों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा, खुदा के लिए तुम मुझे दुआए खैर से बुला ना देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में आया है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद, दोस्त वगैरह से दुआए खैर और फातिहा का मुंतजिर रहता है। जब इसको इनमें से किसी की तरफ से कोई तोहफा सवाब पहुंचता है तो वो इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन सब से ज्यादा महबूब व मरबूब होता है, और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। नाज़रीन ग्रामी, मौत एक दरवाजा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तार हो जाती। एक दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हुए तो नहीं रोते, मगर कब्र देख कर रोते हैं। इस पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद की मनाजिल इससे कहीं ज्यादा आसान है, और अगर इसकी तकलीफ से निजात ना पाए तो बाद के मराहिल इससे बहुत ज्यादा सख्त हैं। और फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे ज्यादा सख्त है। नाज़रीन ग्रामी, क्या हमारे लिए इन कब्रों में इबरत नहीं? देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर, कमजोर, सब कब्रों वाले दुनिया में लौटने की ख्वाहिश रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि काश हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब अमाल नामे लपेट दिए गए, रूह जिस्म से निकाल ली गई। अब हर मैयत अपने अमाल की मरहून होकर कब्र में पड़ी है। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।